भारत और अमेरिका के बीच बड़ी डील की डेट आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास ने बता दिया है कि मोदी ट्रंप के बीच ट्रेड पर समझौता कब होगा। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर अंतिम मोहर लगने के बाद भारत की जीडीपी और स्टॉक मार्केट दोनों उड़ान भरेंगे। भारत की ग्रोथ रेट में कम से कम 0.5% से लेकर 0.8% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, टैरिफ टेंशन के बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर लगभग सहमति बन गई है। जी हां, लगभग सहमति बन गई है। भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी उसे सुलझा लिया गया है। अब उसे फाइनल करने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। साल के शुरुआत से ही इस डील को लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अमेरिका के मनमानी शर्तों की वजह से यह अब तक फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो इंडिया यूएस डील फाइनली कब डन होने वाली है और इससे हमारे और आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और हां, बड़ी बात, हमारे देश के किसानों को इस डील का क्या और कैसे फायदा पहुंचेगा, सब समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील कई दौर की वार्ता के बाद फाइनल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है, गुड न्यूज मिल रही है। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन के मुताबिक भारत और अमेरिका ने अपने ज्यादातर ट्रेड मामलों को सुलझा लिया है, निपटा लिया है। इन्होंने कहा कि अगले साल मार्च यानी अगले 3 महीनों के अंदर इस समझौते को साइन कर लिया जाएगा, डील सील हो सकती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का यह बयान दोनों तरफ से नई उम्मीद के बीच आया है, जिसमें यूएस अधिकारियों ने माना है कि उन्हें भारत की ओर से अब तक का सबसे अच्छा ऑफर मिला है। इससे साफ है कि अब दोनों देशों के बीच सब कुछ सही हो रहा है और जल्द ही यानी मार्च 2026 तक ट्रेड डील की घोषणा हो सकती है। पहले यह डील साल 2025 में पूरी होनी थी, लेकिन ट्रंप की शर्तों और जियोपॉलिटिकल कारणों के चलते इसे टाल दिया गया, ये टलती चली गई। इस बीच अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ भी थोप दिया है। चलिए आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेड डील के होने से भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी और शेयर मार्केट को कैसे बूस्ट मिलेगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत बेहतर स्थिति में है। ग्लोबल सप्लाई चेन में चल रहा बदलाव, जो 2020 की कोविड महामारी और अब ट्रंप टैरिफ के मुकाबले टैरिफ रीअलाइनमेंट से और तेज हो गया है। इसने भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजिक मौका दिया है। ये सारे फैक्टर्स भारतीय इकोनॉमी को मजबूत देने का काम करेंगे। तो ट्रेड डील होने पर क्या फायदे होने वाले हैं, सिलसिलेवार तरीके के पॉइंट दर पॉइंट आपको बताता हूं। पहला, निर्यात तेजी से बढ़ेगा। जी हां, भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ेगा। ट्रेड डील होने से भारतीय टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग, तमाम सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका को होने वाले निर्यात में तेजी आएगी। सेकंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। भारत का टारगेट अगले 5 सालों में अपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 3% से बढ़ाकर 5% करना है। यूएस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ट्रेड डील इस दिशा में एक बड़ा कदम होगी। तीसरा पॉइंट, एफडीआई में उछाल। जी हां, टेक, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के निवेश में भारत में तेजी आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इसका सीधा असर भारत की बढ़ती जीडीपी पर पड़ेगा। चौथा पॉइंट, सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। भारत का आईटी और कंसल्टेंसी सेक्टर पहले से ही अमेरिका पर डिपेंडेंट है और अब डील होने के बाद सर्विस एक्सपोर्ट की रफ्तार तेज होगी। पांचवा पॉइंट, बाजार में विदेशी फंड की वापसी होगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने पर एफडीआई का नया फ्लो, पैसों का नया प्रवाह भारत की ओर मुड़ेगा। इससे विदेशी निवेशक भी बढ़ेंगे। छठा पॉइंट, रुपए में मजबूती लौटेगी। जी हां, ट्रेड डील के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए में स्थिरता आने की मजबूत उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है। यानी रुपए में जो गिरावट अभी देखने को मिल रही है, 90 रुपए $1 से ऊपर इस वक्त जा चुका है, पार कर चुका है, रिकवरी होगी इसमें अगर ये डील हो जाती है या डील फाइनल जैसी हो जाएगी। मजबूत रुपए का सीधा फायदा इंडियन इकोनॉमी और आम लोगों को, हमें और आपको मिलेगा। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाए जाने से भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर सीधा दबाव बढ़ गया है।
सितंबर 2025 में यूएस को भारत का एक्सपोर्ट 15% घटा है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर जैसे पारंपरिक सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, वो देखने को मिल भी रहा है। इससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब तक जो माल अमेरिका में बेचा जाता था, अब कोई नई मार्केट नहीं मिल रही है, कोई नए देश नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से उनको तलाशा जा रहा है, उसमें वक्त लग रहा है। इस वजह से प्रोडक्शन भी रुक रही है और जो प्रोडक्शन हो चुका है सामान, उसको नया बाजार मिलने में थोड़ा वक्त भी लग रहा है। सरकार ने फिलहाल निर्यातकों को राहत देने के लिए पैकेज समेत कई तरह के कदम भी उठाए हैं। घरेलू मांग बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कमी की गई है, ताकि बाहर ना भेजना पड़े, यहीं पे उसकी खपत हो जाए। घरेलू मांग में उछाल आई भी है। दूसरी तिमाही में भारतीय इकॉनमी 8.5% की दर से बढ़ी है, और ऐसे में अगर अमेरिका से ट्रेड डील होती है तो भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार और तेज होगी। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ट्रेड डील के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ में कम से कम 0.50% से लेकर 0.8% की अतिरिक्त बढ़ोतरी संभव है। अब भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी इस ट्रेड डील का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। भारत पर यूएस का 50% टैरिफ इस साल भारतीय स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच कई बड़े कारणों में से एक रहा है। और जैसे जैसे एक संभावित डील पास आ रही है, क्या इससे घरेलू इक्विटी मार्केट में ट्रेंड पलट सकता है, यानी कि बिल्कुल जो ऊपर नीचे हो रही है मार्केट अभी, वो एक ही दिशा में ऊपर आगे जा सकती है आने वाले समय। मार्केट एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं? उनका कहना है कि अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाती है, फाइनल हो जाती है और टैरिफ को 15-16% की रेंज में ले आया जाता है, 50% से 15-16%, तो इससे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, खासकर यूएस को मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को काफी राहत मिलेगी। इससे ट्रेड डील के बाद इन सेक्टर्स में बड़ी रैली होने की संभावना है। मतलब ये कि शेयर बाजार ऊपर जा सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। हालांकि बहुत कुछ एग्रीमेंट की डिटेल्स पर निर्भर करेगा। मार्केट इस बात पर करीब से नजर रखेगी कि भारत को कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ा है या उसे नए फायदे मिले हैं। उदाहरण के लिए कुछ खास ट्रेड एरिया में छूट भारत को मिल सकती है, जिससे भारत की ट्रेड शर्तें कुछ पड़ोसी देशों की शर्तों के बराबर हो सकती हैं। अगर डील ज्यादा फायदेमंद होती है तो ये मार्केट को पॉजिटिव रूप से सरप्राइज कर सकती है, लेकिन अगर भारत सिर्फ दूसरों के बराबर है तो रिएक्शन कम हो सकता है। बहुत कुछ एग्रीमेंट की जो डिटेल्स आएंगी ना निकलकर, उस पर डिपेंड करेगा। मार्केट इस बात पर करीब से नजर रखेगा कि भारत को कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ा है या उसे नए फायदे मिले हैं। शेयर बाजार उड़ान भर सकता है। भारतीय शेयर बाजार हमेशा से भविष्य अपेक्षाओं पर चलता है, और जैसे ही ट्रेड डील की डेट अब सामने आई है, बाजार के सेंटीमेंट में सकारात्मकता भी देखने को मिली है। इस डील से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों की, जैसे टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, आईटी, फार्मा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम तरह की कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है और आगे आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी। इस बीच 10 दिसंबर को नई दिल्ली में लंबे समय से अटकी बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। अमेरिकी वार्ताकार 2 दिवसीय बातचीत के दिल्ली में है। उधर वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि भारत ने अमेरिका को अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। जेमिसन ने बताया कि अमेरिकी किसानों की भारतीय बाजार में पहुंच बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है, उसके लिए भारत को मनाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका चीन और भारत के साथ अपना आयात घाटा कम करने के लिए मक्का, गेहूं, कपास और सोयाबीन जैसे उत्पादों को निर्यात पर जोर दे रहा है। वहीं भारत अपने छोटे किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इस साल अगस्त में इसी मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात नहीं बन पाई थी। इससे पहले अभी 8 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो टैरिफ और ट्रेड डील की बात पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहले ही स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कह दिया गया है कि भारत के किसानों और पशुपालकों को आश्वासन देता हूं कि उनके हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका भारतीय कृषि और डेयरी मार्केट में अपना पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है, अपना माल कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स का बेचना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे भारत के किसानों को नुकसान होगा। देखते हैं कब ये 2026 मार्च से पहले डील फाइनल होती है और इसके एग्रीमेंट के तहत क्या क्या बातें सामने आती हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।